नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे जो आगामी परीक्षाएं हैं प्रयोगशाला सहायक की उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी के चलते आज जो हमारा पहला पेपर होगा विज्ञान को 28 जून को, उसी के लिए जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। क्योंकि जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बायो बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होती है। उनको ऐसे लगता है कि इसमें तो मुझे कुछ ही नहीं आता, तो उन्हीं की कुछ मदद करने के लिए और जो बायो के स्टूडेंट हैं उनकी प्रैक्टिस को चेक करने के लिए आज हम ये क्लास लेके आए हैं, जिसमें कि हम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं बायो के, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकते हैं। वैसे तो जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं वो बायो का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको कहना चाहूँगा, जैसे कि पुरानी कहावत है कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कीजिए, बायो भी आपको आने लग जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले 3 साल में नहीं आई वो आगे भी नहीं आएगी। तो आपको सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े आने चाहिए, क्योंकि वेटेज सबका बराबर ही होता है। जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज है उतना ही बायो का वेटेज है। तो उसी के लिए आज हम आपके लिए बायो के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, जितने क्वेश्चन 2-4 दिन के अंदर हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा या फिर भी कम से कम हम आपको 250 से 300 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, या उनका आपको दिखाने की या टिक द करेक्ट आंसर के तरीके से कैसे भी आपके सामने नज़रों के सामने से निकालने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आने की चांस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, या इन टाइप के क्वेश्चन से ही बायो के ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आज की पहली क्लास चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा समूह को ब्रायोफाइटा से विभेदित किया जा सकता है। ऑप्शन है संवहन उत्तक द्वारा, स्त्री धानियों द्वारा, पीडी एकांतरण द्वारा, चल पुमण द्वारा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है संवहन उत्तक द्वारा, वो ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मौस में संवहन का कार्य करने वाला उत्तक निर्मित होता है। तो इसके ऑप्शन है जाइलम व फ्लोएम से, मृदुतक से, जाइलम से, फ्लोएम से। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है मृदुतक, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड है, जिम्नोस्पर्म पौधों में परागण का प्रकार है। तो वायु परागण, जंतु परागण, कीट परागण, जल परागण। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वायु परागण, वही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पर्णधारी युग्मोदित विद पादपों के किस समूह में पाए जाते हैं, यानी जो युग्मोभिद पादपों के कौन से समूह में पर्णधारी पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटस में, आवृत्ति बीजियों में, अनावृत्ति बीजियों में, या टेरिडोफाइटस में। तो हमारा जो फोर्थ है, इसका जो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है ब्रायोफाइटस, वही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आदि संवहनी पौधे किस उपवर्ग के सदस्य हैं, यानी जो आदि संवहनी पौधे हैं वो कौन से उपवर्ग के सदस्य हैं, कौन से उपवर्ग में आते हैं। स्लोपसीडा के, जिम्नोस्पर्म के, स्फेनोप्सीडा के, या टेरोप्सीडा के। तो जो फिफ्थ है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्लोपसीडा, वही क्या जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीले हरे शैवालों में पाया जाता है फाइकोजेंथिन, फाइकोसाइनिन, बीटासाइनिन, या फाइकोसाइनिन व फाइगोइरिथिन। तो सिक्स्थ का जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है फाइकोसाइनिन व फाइगोइरिथिन, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप भी क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिक द करेक्ट आंसर करके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसी के साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आपको इसकी व्याख्या भी चाहिए, वैसे तो व्याख्या का कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि इतना टाइम बचा ही नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ें, लेकिन फिर भी आपको चाहिए, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे की, नहीं सर मैं तो व्याख्या पढ़ के ही जाऊँगा। तो उसके लिए आप क्या करें, कमेंट कर दीजिए नीचे कि नहीं सर हमको तो व्याख्या भी चाहिए, तो आपको व्याख्या भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अंगार पाउडर प्राप्त होता है फ्यूकस, सरगासम से, ग्रेसिलेरिया, या कारा से। तो जो 7th है, इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ग्रेसिलेरिया, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइकेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, कुछ आर्कटिक क्षेत्र में रेडियर द्वारा खाए जाते हैं, कुछ प्रजातियों प्रदूषक सूचक के रूप में प्रयोग की जा सकती है, यह अत्यधिक तेजी यानी 2 मीटर प्रति वर्ष से बढ़ते हैं, इनका सुकाय कवक व शैवाल दोनों ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा 8th है, इसका जो थर्ड ऑप्शन है, यानी अत्यधिक तेजी 2 मीटर प्रति वर्ष से बढ़ते हैं, ये क्या है, बिल्कुल गलत है।
यानी ये सही नहीं है कि वो 2 मीटर प्रति वर्ष की स्पीड से बढ़ते हैं, हो सकता है कम बढ़ते हों या ज़्यादा बढ़ते हों, इसका कोई कह नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, यानी जो क्या है जीवित जीवाश्म, जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, तो पहला है पाइनस, सेकंड है गीको, थर्ड है थूजा और फोर्थ है देवदार। तो जो हमारा 9th है उसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है गीको, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, युग्मक सेलाइन के चक्र बीजाणु किस में बनते हैं? तो इसका आंसर है बायोफ्राइटा में, शैवाल में, टेरिडोफाइटा में या एंजियोस्पर्म में। तो जो क्वेश्चन 10 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड शैवाल, जो क्या क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वनस्पति विज्ञान की सबसे पुरानी पुस्तक थियोफ्रेटस ने लिखी थी, इसका नाम है, यानी किसने लिखी थी? फर्स्ट ऑप्शन है स्पीसीज प्लेंटेरम, सेकंड है जेनेरा प्लेंटेरम, थर्ड है हिस्टोरिया प्लेंटेरम और फोर्थ है फैमिलीज डेस प्लांटिस। तो जो हमारा 11th है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हिस्टोरिया प्लेंटेरम, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बायोफ्राइटा को शैवालों में पृथक किया जा सकता है क्योंकि? फर्स्ट है ये थैलस के आकार के होते हैं, सेकंड है इनमें संवहन उत्तक नहीं होता, थर्ड ऑप्शन है इनमें आग्रिगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं होती है और फोर्थ है इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो जो 12th है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी इनमें क्या होती है आर्किगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं होती हैं, इसलिए क्या हो सकता है बायोफ्राइटा की शैवालों को पृथक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंथेसिस है, यानी एंथेसिस क्या है? वर्तिकाग्र का सूखकर झड़ जाना, पराग कोशों का फटना, पुष्प कलिका का खुलना, पराग कोशिका में मियोसिस का होना। तो जो 13वां है इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, पराग कोशों का फटना ही क्या कहलाता है, एंथेसिस कहलाता है। अगला है, जिम्नोस्पर्म के बीजांड नग्न होते हैं, यानी जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके बीजांड क्या होते हैं, नग्न होते हैं। पहला ऑप्शन है बीजांडकाय नहीं होने से, बीज चोल नहीं होने से, भ्रूणपोष नहीं होने से या अंडक नहीं होने से, यानी वो जो बीजांड होते हैं वो नग्न के होते हैं। तो इनमें से एक क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो जो 14th है इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, यानी अंडक नहीं होने के कारण जिम्नोस्पर्म के बीजांड क्या होते हैं, नग्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्न से मोस भिन्न है क्योंकि उसमें होता है, यानी फर्न क्या है मोस से अलग है, तो उसमें क्या होता है स्वतंत्र युग्मोद्भिद, स्वतंत्र बीजाणुभिद, तैरने वाले पुमणु या स्त्रीधानियां। तो जो हमारा 15 है इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है स्वतंत्र बीजाणुद्भिद, वो होते हैं किसमें, फर्न में, तो इसलिए क्या होता है भिन्न होता है किससे, मॉस से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, पाइनस के बीज के पंख उत्पन्न होते हैं। तो जो पाइनस के बीज के पंख किससे उत्पन्न होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूसेलस से, सेकंड है इंटेग्यूमेंट से, थर्ड है एंडोस्पर्म से या फोर्थ है ओवुलेस्फेरस स्केल प्लांट से। तो जो 16th है इसका जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ओवुलिफेरस स्केल प्लांट से राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं भी मैथ का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपके लिए इतनी सी कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँ। तो इसलिए क्या करें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हमारे क्वेश्चन पहुँच रही हैं। आप यकीन मानिए 3 से 4 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा ना तो भी 250 क्वेश्चन की, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि 200 से 250 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ऐसे क्लासेस के माध्यम से। हो सकता है दिन में आपको 2 से 3, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हो जाएगी 10 से 15 मिनट के आसपास या 20 मिनट के आसपास। तो 3 क्लासेस दिन में 1 घंटा हो गया, यानी आप 1 घंटे में यूँ मान लीजिए कि कितने एक बार में हम आपको 25 से 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी 90 के आसपास, यानी 80 से 90 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसका क्या करेंगे, क्विज भी ऑर्गेनाइज कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यानी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे क्विज के माध्यम से फिर इनका टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर क्विज भी ऑर्गेनाइज करा दीजिए, तो हम टेलीग्राम पे क्या करेंगे क्विज भी चालू कर देंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोटोनिमा जीव चक्र की प्रावस्था है, यानी जो प्रोटोनिमा जीव चक्र है उसकी प्रावस्था क्या है? ऑप्शन 1 है समस्त ब्रायोफाइटस की, सेकंड है केवल मॉस की, थर्ड है शैवाल की और फोर्थ है साइकस की। तो 17 है उसका जो सेकंड ऑप्शन है केवल मॉस की, वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है
यूरोथ्रिक्स व स्पाइरोगायरा को सम्मिलित किया जाता है, यानी जो यूरोथ्रिक्स व स्पाइरोगायरा को सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन है फ्लोरोफाइसी में, साइनोफाइसी में, रोडोफाइसी में या फियोफाइसी में। तो जो 18 है उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरोफाइसी, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आयोडीन प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है समुद्री खरपतवार से, कवक से, मोसेस से या जीवाणु से। तो जो राइट आंसर है हमारा, ये तो आपको वैसे नॉर्मली है, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, और आयोडीन क्या होता है, नमक होता है। तो समुद्र खरपतवार से ही आयोडीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हीटेरोटिस्ट पाए जाते हैं, यानी जो हीटेरोसिस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं रोडोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में, साइनोफाइसी में या फियोफाइसी में। तो जो ऑप्शन फीस्ट है उसका जो थर्ड आंसर है साइनोफाइसिस, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको इसी में दिख रहा होगा। विषम थैलेस प्रक्रिया के मुख्य लक्षण किस में पाए जाते हैं, साइकस में, सिलेजिनेला में, सैकरोमाइसीज में या म्यूकर में। तो जो 21 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन म्यूकर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, जल फर्न क्या है, टेरिस, मार्सिलिया, एडिएंटम या ड्रायोपेटेरिस। तो जो 22 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड है मार्सिलिया, वो क्या हो जाएगा, जल फर्न क्या है, मार्सिलिया। क्वेश्चन नंबर 23 है बीज बनने का प्रारंभ किससे हुआ, यानी जो बीज बनते हैं वो किससे प्रारंभ हुआ, बीज बनने का प्रारंभ हुआ। तो उसके ऑप्शन है टेरिडोफाइटा से, ब्रायोफाइटा से, आवृत्ति बीजी से या अनावृत्ति बीजी से। तो इसका जो क्वेश्चन 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट टेरिडोफाइटा से, यानी टेरिडोफाइटा से बीज बनने का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह भूमि पर रहने वाला प्रथम सफल पादप समूह जाना जाता है, यानी जो फर्स्ट जो प्लांट है जो किस पे भूमि पे रहने वाला फर्स्ट कौन था। तो उसके लिए ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या टेरिडोफाइटा। तो जो क्वेश्चन 24 इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ब्रायोफाइटा पादप समूह है, जो भूमि पे रहने वाला क्या है, प्रथम सफल पादप समूह। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे फर्स्ट, जैसे कि जीके में होता है ना फर्स्ट पर्सन लास्ट पर्सन टाइप का, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए गंधक के बादल किस पौधे के संबंध में प्रयुक्त है, गंधक के बादल, देखिए ये भी एक नेमिंग तरीका हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, गेहूं, पाइनस, साइकस या एफ्रीडा। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सेकंड पाइनस, यानी गंधक के बादल किस पौधे से संबंधित है, तो पाइनस से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, फादर ऑफ बॉटनी। तो ये तो बेसिक है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तो बेंथम को, लिनियस को, थियोफ्रेटस को या डार्विन को। तो क्वेश्चन जो 26 का दो फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है, थियोफ्रेटस, किसको, थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है, फ्रेस्टस को, यानी थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, लीवर वर्ट संबंधित है। तो लीवर वर्ट किससे संबंधित है, कुछ ऑप्शंस हैं जिम्नोस्पर्म से, बायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से या फिर थैलोफाइटा से। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ब्रायोफाइटा से। अगला है भारत में मुख्य अनाज की फसल है, ये भी एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है वैसे तो। भारत में मुख्य अनाज की फसल कौन सी, चावल, गेहूं, बाजरा या चना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा चावल। भारत के अंदर मुख्य फसल कौन सी है, चावल है। 29 है वह कौन सी शैवाल है जिसमें खाद्य वसा के रूप में संचित होता है, यानी फैट के रूप में क्या होता है, सिंथेसिस होता है या संचित होता है। तो ऑप्शन है लाल हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, पीली हरी शैवाल या हरित शैवाल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन राइट है वो है थर्ड ऑप्शन, पीली हरी शैवाल के अंदर क्या होता है, फैट के रूप में क्या होता है, खाद्य संचित होता है। 30वां है पादप जगत का जोकर है, जैसे आपको पता होगा ताश के पत्तों में जोकर होता है, एक अपन को हंसाने वाला जोकर होता है, वैसे ही पादप जगत का जोकर कौन सा है, ऑप्शन है यीस्ट, श्वेतकीट, न्यूरोस्पेरा या माइकोप्लाज्मा। तो जो 30th है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट माइकोप्लाज्मा।
तो पादप जगत का जोकर कौन है? माइकोप्लाज्मा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, वह क्लोरोफिल जो फियोफाइसिस में है किंतु रोडोफाइसिस में अनुपस्थित है। यानी क्लोरोफिल जो किस में होता है? फियोफाइसिस में तो पाया जाता है लेकिन रोडोफाइसी में अनुपस्थित होता है, वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल बी, सेकंड है क्लोरोफिल डी, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोफिल सी, या फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोफिल ए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लोरोफिल सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, अगार अगार पदार्थ जिसका उपयोग औषधियों तथा सूक्ष्म जैविक प्रयोगशालाओं में होता है किसमें पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है जेलिडियम, सारगेसम, मलवा या यूलोथिक्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसका राइट आंसर हो जाएगा जेलिडियम, यानी अगार अगार पदार्थ किसमें पाया जाता है? जेलिडियम में। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, दो शैवाल जातियों के मध्य घनिष्ठ संबंध की क्या पहचान है? तो उनकी जो जैसे कि हमारे होते हैं ना सगे संबंधी जो थे घनिष्ठ मित्र, तो उसमें क्या होता है? प्यार ज़्यादा होता है। तो उसके अंदर ही इसमें पूछा है कि जो दो शैवाल जातियाँ होती है उनके मध्य घनिष्ठ संबंध की पहचान क्या है, यानी कैसे बता सकते हैं कि हाँ इनमें घनिष्ठ संबंध है? तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है दोनों समुद्री हो, सेकेंड है दोनों लैंगिक प्रजनन हो, थर्ड है दोनों CO2 निकालते हो, या फोर्थ ऑप्शन है दोनों में एक से वर्णक हो। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों में क्या हो? वर्णक क्या हो? समान होनी चाहिए, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष अभियानों में किस पदार्थ की प्राप्ति के लिए किया जाता है? यानी कोरेला का उपयोग अंतरिक्ष अभियानों में किस पदार्थ की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष टाइप का क्वेश्चन हो गया, यानी ये रिलेटेड हो गया किसी स्पेस से, तो इंपॉर्टेंट बन सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर। तो जो 34 है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, यानी कोरेला का उपयोग अंतरिक्ष अभियानों में ऑक्सीजन का निर्माण के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए, तो इसलिए कोरेला का उपयोग क्या कर रहा है? O2 का प्रोसेस, यानी O2 बनाता है या O2 को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 34 क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको क्या करिए, 1 से 2 बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, यानी पहली बार तो मैं बता रहा हूँ वैसे आप इनको लिख लीजिए कहीं या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनको पढ़ लीजिए और फिर दोबारा एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए बिना आंसर लगाए, यानी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ हार्ड है, लेकिन हाँ रेगुलर प्रैक्टिस, ये नहीं कि आपने आज पढ़ लिया फिर आप एग्जाम देने जा रहे हो, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। उसी के साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में या जो भी आपके रिलेटिव हैं साइंस के, जो कि जिनको जीव विज्ञान में प्रैक्टिस क्वेश्चन की ज़रूरत हो, या कि ऐसे डर हो कि हाँ सर मेरा अभी तक पूरा अच्छे से हुआ नहीं है प्रैक्टिस, तो उनके आप ये वीडियो की लिंक प्रोवाइड कराइए। इसी के साथ साथ टेलीग्राम लिंक की भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल रहा हूँ, आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाइए। आप बोलेंगे तो मैं वहाँ पे क्विज भी ऑर्गेनाइज करा देंगे। इसी के साथ साथ इसकी जो एक्सप्लेनेशंस है वो भी अगर आपको चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।